सबको लगता है 9 to 5 जॉब जो हम लोग करते हैं वो एकदम सेफ और सिक्योर है, लेकिन रियलिटी यही है कि तुम सेफ नहीं। एक 9 to 5 वाली जगह पर, या तुम बोल सकते हो एक छोटे से बॉक्स में आप जो है आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ वो स्टक हो चुकी है। इंडिया में एक कॉर्पोरेट जॉब जो है वो सेफ नहीं, एक किसी जेल से कम नहीं, या फिर एक इनविजिबल प्रिजन जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि हम लोग प्रिजन में तो होते हैं लेकिन वो दिखता नहीं है। इंडियन कॉर्पोरेट लाइफ एक ऐसी लाइफ है जहां पे आपको अपने सीनियर्स की या आपके ऊपर जो भी सीनियर्स होंगे, चाहे वो आपके बॉस हो या आपके मैनेजर हो या आपके टीम लीड हो या आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, जिनको आप पसंद नहीं करते हो, ठीक है, जबरदस्ती उनके सामने एक फेक स्माइल, एक फेक रिस्पेक्ट उनको देनी पड़ती है ना, ताकि आप उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके। और हर महीने जब भी किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है, या जब कभी भी उसको मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है कि भाई आपकी सैलरी जो है उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो उसको ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स जो है वो अब ठीक हो चुकी हैं। लेकिन असल जिंदगी में तुम अपना टाइम और अपनी मेंटल पीस को एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बेच चुके हो। चलिए वीडियो को बिना देरी से जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, भाई जितने भी कॉर्पोरेट वाले हैं भाई, इस वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आएंगी। लेट्स गो। ऑफिस में जो है 9 to 5 सिर्फ बोलने के लिए होता है, लेकिन वो काम कब 9 से 10 या फिर 9 से 12 हो जाता है, या फिर वो 9 से 13 या फिर इनफैक्ट वो 24 घंटे के लिए भी हो सकता है, जिसमें आपको पूरी रात भी, आप सुबह के आए हुए हो और आपको रात में भी काम करना पड़ेगा और उसके नेक्स्ट डे भी आपको आना पड़ेगा, ठीक है, और आपको ये लाइफ कभी पता ही नहीं चलती है। इंडियन कॉर्पोरेट में डेडलाइन का प्रेशर, टारगेट्स और साथ ही साथ बॉस का तुम्हारे ऊपर चिल्लाना, तुम्हें गाली देना, तुमको इंसल्ट करना सबके सामने, और हाँ, ये जो फेक कल्चर है स्माइल का, ये सब एक इंडियन कॉर्पोरेट में एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है सभी की ज़िंदगी का। जब एक नॉर्मल आदमी जो इंडियन कॉर्पोरेट में काम करता है, जब वो पूरा 12-13 घंटे काम करते हुए जब अपने घर आता है, तो वो मेंटल पीस उसकी एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, ठीक है। लेकिन जब भी वो अपने घर आता है तो वो सबको ऐसे दिखाता है कि उसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम सॉर्टेड है। इंडियन कॉर्पोरेट में जो हॉलीडेज होते हैं या फिर वीक्स जिसको हम बोलते हैं, या फिर हम वीकेंड जिनको बोलते हैं, वो ज़रूर आता है। वीकेंड तो हर वीक आता है, लेकिन वो वीकेंड जो है एक इंडियन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए सिर्फ जो है एक रिकवरी के लिए बन गया है, ना कि उस वीकेंड को एंजॉय करने के लिए, ना वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाता है। और समटाइम्स वीकेंड्स में भी उनके जो सीनियर मैनेजर्स हैं या सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको वीकेंड्स में भी, उनकी छुट्टी वाले दिन भी उनको काम दे देते हैं। इंडियन कॉर्पोरेट में एक एम्प्लॉय अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है, तकरीबन 5 से 6 साल या 7 साल। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो सालों साल अपनी कंपनी को अपना सब कुछ दे चुके होते हैं, अपनी ज़िंदगी दे चुके होते हैं, अपनी मेहनत दे चुके होते हैं, उस कंपनी की ग्रोथ के लिए वो सब कुछ कर चुके होते हैं, अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस, ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कम सैलरी में भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब कभी भी ये इंडियन कॉर्पोरेट या ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उनको जब कभी भी अपने बिजनेस में लॉस होता है, ठीक है, या फिर उनको कॉस्ट कटिंग होनी होती है, तो तुरंत ही ले ऑफ जो है शुरू हो चुके होते हैं। जैसे आजकल हर कंपनीज में ले ऑफ का एक टाइम आता है जहाँ पे 8,000 एम्प्लॉयज़, 9,000 एम्प्लॉयज़, 12,000 एम्प्लॉयज़, जिनका कोई नंबर नहीं होता, ठीक है, उनकी जो मर्जी आती है वो अपने हिसाब से जो है ले ऑफ कर देते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंसान नहीं, सिर्फ नंबर मैटर करते हैं। उनको ये चीज़ फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने साल दिए हैं उनकी कंपनी में, या फिर आप कितने टाइम से उनके लिए काम कर रहे हैं। उनके आपके एफर्ट्स, आपके सेक्रीफाइसेस उनको कभी नहीं दिखते। और ये सब होने के बाद अगर आप एक अच्छा परफॉर्मेंस आप देते हो, तो पॉलिटिक्स जो है वो आपकी जॉब को या आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे लेबर्स लॉ में जो है वर्किंग आवर्स, एक्स्ट्रा बोनस, इंसेंटिव्स, इन सब के लॉज तो बने हुए हैं, लेकिन वो लॉज सिर्फ जो है एक किताबों में ही है, ठीक है। वो एक ऑनलाइन आपको हर जगह लॉज मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी कंपनी इन लॉज को फॉलो नहीं करती। कंपनीज में एचआरस वगैरह या एडमिन स्टाफ तो होता है, लेकिन वो जब कभी भी आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे तो वो हमेशा अपनी कंपनी के साथ में ही वो बोलेंगी। वो हमेशा आपको ये बोलेगी कि पॉलिसी के हिसाब से हम ये नहीं कर सकते, पॉलिसी के हिसाब से हम वो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब कभी भी आप ओवर टाइम करते हो या फिर आप एक्स्ट्रा काम करते हो, ये सब पॉलिसी उस टाइम लागू नहीं होती है। इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एम्प्लॉय का हैरेसमेंट या फिर आप बोल सकते हो एम्प्लॉय को अच्छे से निचोड़ना एक सिस्टम बन चुका है, और आने वाले टाइम में इससे भी और बुरा होगा। बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में
जो प्रमोशन है वो कभी मिलता नहीं है, वो हमेशा दूसरों के रेफरेंस पे, या फिर अगर आप पॉलिटिक्स का सबसे मेन खिलाड़ी हो तभी जाके आपको प्रमोशन मिलता है, नहीं तो अदरवाइज आपको कभी प्रमोशन नहीं मिलता। इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो है टैलेंट जो है या फिर आपकी स्किल वो सेकेंडरी है और कनेक्शन जो है वो प्राइमरी सोर्स। तुम चाहे जितना भी एक कंपनी में मेहनत कर लो या अपने एफर्ट्स लगा लो या फिर जितने भी वर्किंग आवर्स आप दे लो, अगर आप उस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हो या फिर हाँ जी सर, यस सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हो सर, आप बहुत अच्छी लग रही हो मैम, ये सब चीज़ें अगर आप नहीं बोलते हो तो आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो होगी या तो फिर होगी ही नहीं। और जहाँ पर पॉलिटिक्स ज़्यादा हो वहाँ पर प्रोग्रेस और ग्रोथ कभी होती ही नहीं है या फिर जीरो ही होती है एकदम। कॉर्पोरेट लाइफ में अगर आप एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय हो या फिर आपके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं लेकिन आप अपने सीनियर की चमचागिरी नहीं करते या फिर उस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हो, तो कोई भी आपकी बात सीरियसली कभी नहीं लेता। धीरे धीरे जब आप एक इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी लाइफ को बहुत सारे टाइम आप दे चुके होते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये सिस्टम ने आपको एक इंसान की जगह जो है एक रोबोट बना दिया है। हर इंसान के जो हैं वो ड्रीम्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं जैसे ही उसकी सैलरी का नोटिफिकेशन उसके फ़ोन पे पिन होता है। तुम जीते नहीं हो अपनी लाइफ को, बस उस इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर उस सिस्टम में अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हो या अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे होते हो। हर एक दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट और सेक्रीफाइसेस से भरा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब करना गलत है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना गलत है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमारी जो इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जिसने ये सिस्टम्स को इतना खतरनाक बना दिया है कि एम्प्लॉय जो है सेक्रीफाइसेस के सिवा और कुछ नहीं कर रहा है और वो इस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है जहाँ पे उसकी लाइफ को जो है एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते या फिर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे हरासमेंट हो रहा है या फिर आपकी स्किल्स का कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं सभी को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि आप कोई ना कोई अपनी हॉबीज़ साइड बाय साइड अपने पैशन को फॉलो करो, ठीक है। साथ ही साथ अपने जॉब भी आप करते कंटिन्यू रखना, ठीक है। आप कोई पैशन फॉलो कर सकते हो या अपनी लाइफ में कोई और चीज़ साइड में हासिल कर सकते हो जिससे कि अगर वो चीज़ में अगर सक्सेसफुल हुए तो आप उसमें अपना करियर को या अपने लाइफ को थोड़ा बेटर बना सकते हो। क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि अगर आपका कोई ड्रीम है या फिर आप कोई और पैशन फॉलो करना चाहते हो और अगर आपने अपने सपने के लिए या फिर अपने ड्रीम के लिए आपने फाइट नहीं की तो आप पूरी ज़िंदगी भर किसी और के ड्रीम्स के लिए या किसी और के ड्रीम के गोल्स के लिए या टारगेट के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी आप उस पर फोकस कर लोगे और आपको जब चाहे वो जो वर्ल्ड है कॉर्पोरेट वर्ल्ड वो आपको एक दूध में मक्खी की तरह आपको निकाल के फेंक देगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, ठीक है, साइड बाय साइड, और कोई ना कोई हासिल करो ताकि आपको इससे बेटर लाइफ मिल सके। कॉर्पोरेट लाइफ एक चॉइस है और फ्रीडम जो है वो आपका एक डिसीजन है, क्योंकि वो डिसीजन आपका होगा और किसी का नहीं। और ये सब वीडियो ख़त्म करने से पहले यार मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि लाइफ में हमको आपकी कोई भी मदद नहीं करने वाला, चाहे वो आपका कोई खास दोस्त हो या आपके कोई रिलेटिव हो या कोई भी हो। आपके ड्रीम्स आपके रहेंगे, आपको ही उसको फोकस करना है और आपको ही उसको कैरी फॉरवर्ड करना है अपनी लाइफ में। लेकिन हाँ, अगर आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही रहना चाहते हो, लाइफ को बेटर नहीं बनना चाहते हो, फिर तो कोई बात नहीं भाई, जॉब करते रहो, बॉस की गालियाँ सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में रिस्क हर जगह लेना पड़ता है भाई, क्योंकि रिस्क के बिना लाइफ है ही नहीं। कभी स्ट्रेट लाइफ कभी देखी है? नहीं, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हमेशा आते हैं। तो आपको लाइफ में समटाइम्स रिस्क लेना पड़ता है और लाइफ को बेटर बनाने के लिए आपको हर चीज़ वो करनी पड़ेगी जो आप करना चाहते हो। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और हाँ, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द मिलते हैं हम अगली वीडियो में और इस वीडियो को जितने भी अपने कॉर्पोरेट और दोस्तों को शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।